ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 मार्च 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी शीतला अष्टमी तिथि। और माता बहनों, ये वो बुधवार शीतला अष्टमी तिथि व्रत है जो चैत्र माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी बसोड़ा अष्टमी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र माह की बुधवार के दिन शीतला अष्टमी तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को माचिस की डब्बी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ इस दिन आपको एक माचिस की डब्बी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो माता बहनों, चैत्र माह की सबसे बड़ी शीतला अष्टमी तिथि को आप लोग इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने माचिस की डब्बी वाला उपाय को ना किया हो, पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 11 मार्च 2026 चैत्र माह की शीतलता अष्टमी तिथि के दिन है। तो इस वाले उपाय को जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, यह उपाय आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये चैत्र माह के शीतला अष्टमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस चैत्र माह की बुधवार शीतला अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किस किस को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को हमें इस चैत्र कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको माचिस की डब्बी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों, और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है।
सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो माचिस की डब्बी से आप अपने जीवन से 1000 क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं। और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने माचिस की डब्बी से छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माचिस की डब्बी लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। माचिस की डब्बी के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझिए, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक माचिस के डिब्बे से उपाय करना है। अब ये माचिस के डिब्बे ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए, माचिस की डिब्बी में यह चीज रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब माचिस की डब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु को अंदर में आपके सारी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु को खिलेगी, आप पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे, आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की, आपके ऊपर किया कराया करवाने की, और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वो तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद करवा देते हैं और देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय सवालों के पास बर्बाद देते हैं, हम आपके लिए लेकर आए। इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से ये उपाय को करना है, और माचिस तो हर किसी के घर में होती है, और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे जब माचिस का छोटा सा एक उपाय आप करेंगे। आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है, कौन सी चीज है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए,
जयकारा सबसे पहले इसीलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची वाला श्रद्धा से जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है न कभी उनका हित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस समस्या के हल आपको मिलते हैं। यह वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन सुख समृद्धि आए, ऐसी कृपा का उपाय महादेव के साथ साथ भगवान गणेश के ओर सबसे प्रिय होता है, गणेश को भी प्रसन्न करने वाला है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। पहला जो उपाय है, यदि आपको अपने किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावटें देखने को मिल रही हैं, आप यदि किसी भी प्रकार के कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर यदि आप अपनी को भ्रमण करना चाहते हैं, अपने ज्ञान और विवेक को बढ़ाना चाहते हैं, तो विशेषकर ऐसे लोगों को यह पहला उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र हरे मूंग लेने हैं। देखिए दोस्तों, आप इस उपाय के लिए 5, 7, 21, 51 जितने भी आपके पास हरे मूंग उपलब्ध हो जाते हैं उतने आपको मात्र हरे मूंग लेने। लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जितने भी हरे मूंग के दाने लेंगे वो साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेषक ध्यान रखना होगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय के लिए आपको मात्र हरे मूंग की ही आवश्यकता होगी। तो देखिए, मात्र आपको जो ये हरे मूंग है इन्हें सीधे लेकर के पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पास समय है तो आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन शीतला अष्टमी की तिथि होती है उस दिन प्रदोष काल के समय में साक्षात भगवान शिव शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। इसीलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि शीतला अष्टमी की तिथि पर आपको प्रदोष काल के समय में ही यह उपाय करना है। लेकिन किसी कारणवश यदि आपको समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो आपके पास जितने भी हरे मूंग, चाहे आपके पास 5 हरे मूंगे, 5, 7, 21 जितने भी हरे मूंगे, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखने हैं और आपको अपनी मुट्ठी के अंदर इन हरे मूंग को बंद कर लेना है। अब देखिए, आपको ये जो हरे मूंग की मुट्ठी है इसे सबसे पहले तो भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श करवानी है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब हम शिवलिंग पर कोई भी सामग्री अर्पित करते हैं उससे पहले हम अपनी मुट्ठी के माध्यम से उस सामग्री को शिवलिंग पर स्पर्श करवाते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी मुट्ठी में जो हरे मूंग है उस हरे मूंग की मुट्ठी को आपको शिवलिंग पर स्पर्श करवानी है और आपको इस हरे मूंग की मुट्ठी को वर्ष करवाते समय लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपकी जो भी कामना है, जिस भी प्रकार के कार्य में आपको रुकावटें देखने को मिल रही हैं, आपके जीवन में जो भी बीमारी है, जो भी आपके जीवन में रोग चल रहे हैं, या फिर आप अपने जिस भी प्रकार के कार्य में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसे आपको महादेव के समक्ष रख देनी है। देखिए, आपको अपनी मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श रख के ही आपकी जो मनोकामना है उसे महादेव के समक्ष रखना है। तो देखिए, आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना को बोल देना है। इसके बाद आपको अपनी जो मुट्ठी है इससे शिवलिंग से हटा लेनी है। इसके बाद आपको ये जो हरे मूंग की मुट्ठी है इससे नंदी महाराज का जो पैर उठा होता है वहां पर आपको हरे मूंग की मुट्ठी को स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाते समय आपको वहां पर भी श्री शिवाय नमस्तु भयम मंत्र का जाप करना है और जो आपने शिवलिंग के सामने मनोकामना बोली थी उसी मनोकामना को आपको नंदी महाराज के सामने भी बोलना है। अब आपको महाराज के वहां से भी अपनी यह मुट्ठी हटा लेनी है। अब इस मुट्ठी को सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है। आपके आसपास या फिर शिव मंदिर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहां पर देखिए बहुत ही अचक उपाय है और यह जो उपाय है आपको सिर्फ एक बार ही करना है। विशेष बुधवार के दिन जब भी कोई भी विशेष तिथियां पड़ती हैं
तो उस पर ही यह उपाय किया जाता है। इसीलिए यह उपाय आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए, आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद आपकी जो हरी मूंग की मुट्ठी है, इससे आपको बेलपत्र के वृक्ष से स्पर्श करवा देनी है और आपकी वही मनोकामना जो आपने शिवलिंग के वहां पर बोली थी, नंदी महाराज के सामने बोली थी, उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां जब हरे मूंग की मुट्ठी को स्पर्श करवाएंगे, वहां पर भी आपको बोलनी है श्री शिवाय नमस्तु भयम। इस मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव से आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना करनी है। अब देखिए दोस्तों, फिर आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार की शीतलाष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उसके जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं, कोई कार्य नहीं जिससे सफल नहीं किया जा सकता है। अगर आप अपने विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने व्यापार के लिए यह उपाय कर रहे हैं, और यदि आपने दिल से प्रार्थना की है तो महादेव भी आपकी पूरी प्रार्थना जो है उसे दिल से ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए आपको इस बुधवार की शीतलाष्टमी पर यह दिव्य उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दीपक की आवश्यकता होगी। दीपक जो है आप अपने घर पर शुद्ध आटा मनकर उसका ही तैयार करेंगे। अब देखिए, इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है, साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। अब देखिए, ये जो दोनों ही सामग्रियां, इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना होगा। देखिए, आपके पास जो ये लंबी बाती वाला दीपक है, इससे आपको शिवलिंग के सीधे तरफ जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है, उनके पास में आपको ये जो लंबी बात वाला दीपक है, सबसे पहले तो इसे आपको रखना है। देखिए, शिवलिंग पर गणेश जी का स्थान होता है, उससे थोड़ा सा दूर आपको यह दीपक रखना है और इससे आपको प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपके पास जो एक हरा मूंग है, इसे आपको उससे जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देना है। अब देखिए, जिस तरफ आपने दीपक जलाया है, जिस तरफ आपने दीपक प्रज्वलित किया है, यानी कि गणेश जी के इस तरफ आपने पास में जो दीपक प्रज्वलित किया है, उसी तरफ आपको बैठना है और दीपक को प्रज्वलित करते समय को कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप भी करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि दीपक को प्रज्वलित करने के बाद और श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करने के बाद आप जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, हरे मूंग का यह उपाय भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही साथ महादेव को भी करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि हरे मूंग से किया गया यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करता है और यह उपाय आपको केवल बुधवार शीतला अष्टमी पर ही करना है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य आज गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।